ओम शांति 25/5 के ईश्वरीय महावाक्य है। मीठे बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर ज्ञान चिंतन करो, बाबा की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। प्रश्न है, भारत में अनेक छुट्टियां होती हैं, लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती, क्यों? जवाब, क्योंकि संगम का एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें श्वासों श्वास बाप को याद करना है, रात दिन सर्विस करनी है, आज्ञाकारी वफादार बन याद से विक्रम विनाश करके इज्जत के साथ सीधा घर जाना है, सजाओं से छूटना है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाना है। इसलिए तुम्हें 1 सेकंड भी छुट्टी नहीं। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। मेन पॉइंट्स देखो, जब हम ज्ञान स्नान करते हैं तो ज्ञान स्नान करने से हमारी सद्गति हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो हम बरोबर ऊंच कुल के हैं। जब तुम मनुष्यों को ड्रामा का राज नहीं समझाएंगे तब तक वह सभी मनुष्य घोर अंधियारे में है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे तुम्हें चित्र उठाए सबको समझाना है। तुम बच्चे सभी युगों को जानते हो, सिवाय चित्रों के मनुष्य समझ नहीं सकेंगे, उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। स्कूल में भी तो नक्शे से ही समझाते हैं। देखो, परम पिता परमात्मा का नाम क्या बोलते हैं? हेवनली गॉड फादर। तो जरूर कभी ना कभी तो हेवन की स्थापना करता ही होगा। हेवन में रहता नहीं है। हेवन स्थापन करने वाला भगवान स्थापना विनाश पालना का कार्य करते हैं। अब बाबा कहते, तुम मुझे याद करो, अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। निराकार बाप कहते हैं, मुझे याद करो, मेरी निराकारी दुनिया में आएंगे, मेरे पास आने का एक ही रास्ता है। अभी तुम बच्चे हो मुखवंशावली, कुखवंशावली और मुखवंशावली अक्षर बिल्कुल सहज है। अभी तुम कहते हो बाबा मैं तेरा हूँ, मैं भी कहता हूँ हाँ बच्चे तुम मेरे हो। तो अब तुम मेरी मत पर चलो। देखो, तुम जानते हो ये भारत स्वर्ग था, कोई लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं था। बाबा कहते एक ही धर्म था, इसलिए ताली बजती नहीं थी, लड़ाई झगड़े का नाम नहीं था। यहाँ तो देखो, भले कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, परंतु कहाँ भाई भाई होके रहते हैं, इतने लड़ते हैं। फिर गाते पतित पावन सीताराम, तो ज़रूर खुद पतित हैं तभी गाते होंगे। यह भी मनुष्य समझ नहीं सकते। देखो कितनी मलिन बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि, इसी के कारण तो वह सारा कुछ भूल गए हैं। अब बाप आकर फिर से हमें यह बातें समझाते हैं और कहते हैं तुम चिंतन करो। यह बातें रात को चिंतन कर बहुत खुशी में आना चाहिए। अमृत वेले उठ बाबा को याद करना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ेगा। कई बच्चे तो सारा दिन 1 सेकंड भी याद नहीं करते, भले यहाँ सुनते परंतु बुद्धि योग और तरफ चला जाता है। जितना हो सके रात को जागकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। मैं मोस्ट बिलव्ड बाबा, मुझे याद करो। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरे को याद नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं। मैं तुम्हारा बहुत मीठा मीठा बाप हूँ, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। मैं सच्चा सच्चा सतगुरु भी हूँ, तो मेरी आज्ञा माननी चाहिए ना। बाबा गुह्य बातें सुनाते हैं, रोज सुननी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए। मैनर्स अच्छे चाहिए, याद में बहुत प्रॉफिट है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, शरीर और आत्मा दोनों को कंचन बनाने के लिए बाबा को याद करने की आदत डालनी है। कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। पढ़ाई के समय चेक करना है, बुद्धि इधर उधर भागती तो नहीं। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। वरदान है, सर्वात्माओं को शुभ भावना शुभकामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना शुभकामना रखना भी सेवा है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है ईश्वरीय सेवा। कहाँ भी रहते सेवा करते रहो, कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो,
कोई आपको गाली भी देता हो तो भी आप उन्हें अपने खजाने से शुभ भावना शुभकामना की अंजलि जरूर दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन: पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। कहा जाता, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। ओम शांति। स्वमान: मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। प्रश्न: खुशी का पारा कब चढ़ेगा? नंबर 2, आज का वरदान। नंबर 3, हमारी सद्गति कैसे होगी? नंबर 4, मनुष्य कब तक घोर अंधियारे में है? और नंबर 5, आज का स्लोगन और गीत।